ये क्वेश्चन क्रिया से पूछा गया है। अब किसी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता अच्छी है तो वो इसको अगर चैप्टर नहीं भी पढ़ा उसने क्रिया का तब भी कर देगा। कैसे? बच्चे क्वेश्चन में कहा गया है पेड़ बढ़ता गया, इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। अब मुझे ये बताइए, इसमें कहा पेड़ बढ़ता गया और जब आप ऑप्शन देखे नित्य बोधक, अनुमति बोधक, अवकाश बोधक, समाप्ति बोधक। ठीक है, आपने देखा पेड़ बढ़ता गया, कोई छोटा सा पौधा लगाया था, ठीक है, पेड़ बढ़ता गया, कल को इतना बढ़ा, परसों इतना, फिर अगले दिन इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो ये क्या हो रही प्यारे बच्चे? क्रिया हो रही है। कैसी क्रिया? नित्य, रोज क्रिया हो रही है, नित्य क्रिया। तो इसे एकदम लगा सकते थे आप, नित्य बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी? नित्य बोधक। क्लियर है? अगर किसी से अनुमति की बात की जाती तो अनुमति बोधक, ठीक है, अनुमति बोधक हो जाएगा। अगर अवकाश की बात की जाती, अवकाश बोधक, किसी समय की बात की जाती। क्लियर? समाप्ति की बात की जाती तो समाप्ति बोधक। तो ये तो प्यारे बच्चे ये आप पढ़ेंगे ना, वाक्य पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके थोड़ी सी सोचने की क्षमता सही होनी चाहिए। क्लियर है? अब इसने कहा था पेड़ बढ़ता गया, मतलब पेड़ रोज बढ़ता जा रहा है, मतलब ये क्रिया क्या हो रही है? रोज नित्य क्रिया हो रही है। कौन सी? नित्य है। तो आप देखते ही लगा सकते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। टिप्पस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो बच्चे मैंने आपको कराए थे 11 वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप एकदम देखते ही लगाएंगे। सर टिप्पस भिड़ाने का मतलब होता है सिफारिश करवाना। क्या होता है? सिफारिश करवाना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम। रेखांकित शब्द कौन सा है? ये रेखांकित शब्द है अतिवृष्टि। तो बच्चे अतिवृष्टि का विलोम मैंने आपको बताया था, क्या होता? अनावृष्टि। क्या होता? अनावृष्टि। बहुत अच्छे से आपको याद होंगे। भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? बच्चे उत्कंठा का पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। क्या क्या होते हैं उत्कंठा के? उत्कंठा का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या होते हैं बच्चे? उत्सुकता, क्या होता है? उत्सुकता। और अभिलाषा, अभिलाषा बच्चे, और लालसा और चाह, ये क्या होते हैं? इसके पर्यायवाची होते हैं। क्लियर? जैसे किसी चीज की चाह, किसी चीज की उत्सुकता होना, उत्सुकता मतलब उत्कंठा। क्लियर है? तो मुझे बताओ किस वाक्य में इनका प्रयोग? रघु में उत्साह की कमी है। बच्चे उत्साह अलग होता है, ठीक है। नव्या में अब कोई लालसा, लालसा आ गया है ना, उत्कंठा का पर्यायवाची। तो यही तो पूछा था किस वाक्य में उत्कंठा के पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। बच्चे तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था अगर आपने पर्यायवाची याद किए थे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। लकड़ियों का समूह, इसके नीचे प्यारे बच्चे रेखांकित कर दिया समूह को, और आपसे पूछ लिया रेखांकित पद समूह के बदले उपयुक्त शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आप देखते ही लगा देंगे। इतना इजी क्वेश्चन बताओ, लकड़ियों का क्या होता है? लकड़ियों का गट्ठर होता है। लकड़ियों क्या होता है बच्चे? गट्ठर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर आने वाला है। इसकी जगह क्या आएगा बच्चे? गट्ठर आएगा। क्या आएगा? गट्ठर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है? जब आप इसको पढ़ेंगे वाक्य को, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है ये लिखा है। बच्चे क्या होता है? संबंध घनिष्ठ होता है। क्या आएगा यहाँ पर? घनिष्ठ आएगा, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध है। क्लियर है? क्या आएगा? घनिष्ठ संबंध है। तो बच्चे कहाँ गलती है? घोर में गलती है। घोर की जगह क्या आएगा? घनिष्ठ आएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से वाक्य पूर्ण करें। वेद जी देखकर इलाज करते हैं। क्या देखकर इलाज करते हैं? आप भी जाते होंगे इलाज कराने, तो वेद जी डॉक्टर साहब क्या देखते हैं? नारी देखते हैं। क्या? नारी मतलब स्त्री होता है। नाड़ी, हाँ, नब्ज देखते हैं।
नाड़ी का मतलब प्यारे बच्चे नब्ज होता है, तो नब्ज देख के तो करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, नाड़ी आ जाएगा। क्लियर है। नीर आप बहुत अच्छे जानते हो, नीड़ माने क्या होता है, घोंसला होता है। इन सभी का मीनिंग आप बहुत अच्छे से जानते होंगे अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8, सरस्वती के पर्यायवाची शब्द से वाक्य की पूर्ति कीजिए। अब हमको सरस्वती का पर्यायवाची मैं मान के चलता हूँ हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। और अगर मैंने जो क्लास कराई थी आपने वो देखी है तो मैंने उसमें भी आपको बहुत अच्छे सारे पर्यायवाची करा दिए थे जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है, आप कहेंगे सर शारदा होता है। क्या होता है, शारदा होता है। क्लियर। और कौन कौन से होते हैं सरस्वती के, आप कहेंगे सर गिरा, भारती और बीड़ा पाड़ी, बीड़ा। और बच्चे क्या होते हैं सरस्वती के, बिमला और बागीश और बागेश्वरी। इस तरीके से आपके सभी याद होने चाहिए। क्लियर है। कांता, आप कहेंगे सर पत्नी का, पत्नी का तो पर्यायवाची होता है पत्नी। पत्नी के कौन कौन से आपको याद होंगे, सारे करा रखे मैंने ये, बल्लभा, ठीक है, गृहिणी और बच्चे कलत्र, प्राण प्रिया। ये सब किसके होते हैं, पत्नी के पर्यायवाची होते हैं। बच्चे धात्री किसका पर्यायवाची है, माँ का। किसका, माँ का। प्यारे बच्चे माँ के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, आप कहेंगे सर अंबा, अंबिका और बच्चे कौन से होते हैं, जननी और धात्री और पिरसु। ठीक है, ये सब मैंने करा रखे हैं आपको, अगर आपने क्लास देखी है बहुत अच्छे से आपको पता होंगे। तो इसका कौन सा था प्यारे बच्चे, सरस्वती का कौन सा, शारदा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, शारदा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसे तो किसी ने कभी नहीं पढ़ा ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद नहीं, तब भी कोई भी बता सकता था। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, हर कोई बताएगा सर वो शिक्षक होता है। कौन सा होता है, शिक्षक होता है। इतना आसान बताओ, इससे आसान कुछ मिल सकता है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मैंने जो कराए थे, अगर आपकी याद है आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। जो कहा न जा सके, अकथनीय। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा। बिल्कुल, मुहावरे तो ये होता है बच्चे, अगर आपने कभी नहीं पढ़े ना तब भी आप लगा देंगे, क्योंकि मुहावरे ऐसी चीजें जो आम बोलचाल में बोलते रहते हैं। ठीक है, जैसे तुम किस काम के, किस काम के हो, तुम किस काम के हो, तो जो ऑप्शन पढ़ोगे ऑप्शन देखते ही बताएगा कि मैं हूं इसका आंसर। ठीक है, आपने पढ़ा कोल्हू का बैल, कुपंडू, किस मर्ज की दवा। इसका क्या होता है, किस मर्ज की दवा। जैसे कहते हैं ना, मेरे तुम किस काम के हो, मेरे तुम किस काम के हो, मतलब मेरे किस मर्ज की दवा हो जो तुम मेरे साथ रह रहे हो, कहते हैं ना। तो बच्चे बताओ, नॉर्मली हो जाता है, वाक्य बनाकर देख लो। वाक्य में प्रयोग करना हम 10th क्लास में 9th क्लास में सीख जाते हैं अगर हम हिंदी पढ़ते हैं तो। क्लियर है। तो मुहावरे तो वैसे भी बच्चे सही कर लेते बिना पढ़े भी, ये कोई प्यारे बच्चे चीजें रटने की नहीं होती, ये तो हम नॉर्मली अपनी समझ से कर लेते हैं सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग मैंने बच्चे करा दिया आपको, क्या बोलते हैं उसको, अवयव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है, त्रुटि बताना है किस खंड में है। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। अब यहाँ उपदेश में गलती है, दिया में गलती है, पाली में गलती है, भाषा में गलती है। बच्चे आप देखेंगे, गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। बच्चे ये जो पाली लिखा है, ये पाली कौन सी पाली लिखा है इसने। जैसे तुम्हारा एग्जाम होता है, ठीक है, एग्जाम होगा, जैसे एसएससी जीडी का एग्जाम है, कोई कहेगा सर मेरा फर्स्ट पाली में है, इंग्लिश में कहते हैं शिफ्ट, तो वो वाला पाली है। ये कौन सा पाली है,
ये वो वाला पाली, ये मेरा फर्स्ट पाली में एग्जाम है। बच्चे यहाँ पर आना कौन सा पाली चाहिए था? पाली ये वाला। पाली भाषा के लिए कौन सा आएगा प्यारे बच्चे? पाली भाषा में उपदेश दिया, ये वाला पाली आएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो किस भाग में त्रुटि है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करण खाने बिच मिठाई लाया। देखो कितना आसान है। अब इसमें पूछा उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। अब आप इनको पढ़ेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर हो सकता है। आपने पढ़ा करण खाने साथ मिठाई लाया, गलत है। करण खाने की मिठाई लाया, गलत है। करण खाने बाद मिठाई लाया, गलत है। करण खाने के लिए मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। ठीक है, तो इसका कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें भी किसी बच्चे को दिक्कत हो सकती है क्या? इतने आसान क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती बच्चे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया था, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाव वाच्य बनाइए। भाव वाच्य में रूपांतरण करना है। बच्चे भाव वाच्य क्या होता है? जिसमें असमर्थता दर्शाई जाती है। असमर्थता दर्शाई जाती है मतलब मुझसे ये काम नहीं होगा, राम से बैठा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता। इस तरीके के नकारात्मक जो वाक्य होते हैं जिसमें असमर्थता दर्शाई जाती है वो भाव वाच्य होते हैं। क्लियर है? तो इसको किस में चेंज करना है? भाव वाच्य में चेंज करना है। तो इसे ऑप्शन को तो देखते ही काट देंगे क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग, इस ऑप्शन को देखते ही काट देंगे। ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए क्योंकि इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं है। ये इतना तो क्लियर हो गया। दो वाक्य बच जाते हैं। सुनैना खाना नहीं खा रही, तो बच्चे उसकी मर्जी है कि वो नहीं खा रही, उसका मन नहीं कर रहा। क्लियर है? इसमें तो मर्जी है ना, इसमें असमर्थता तो नहीं दर्शाई जा रही ना। अब इसको जब आप पढ़ेंगे सुनैना से खाना नहीं खाया जाता मतलब असमर्थता दर्शाई जा रही है ना। सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, असमर्थता दर्शाई जा रही है बच्चे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या था बच्चे? सुनैना खाना नहीं खा रही है मतलब उसका पेट भर रहा होगा, उसने कुछ और खा लिया होगा। क्लियर है? अगर मैं कहता हूं सुनैना से खाना नहीं खाया जाता तब इसमें असमर्थता दर्शाई जा रही है, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है, खाना नहीं खाया जाता। इतना समझ गए? ये प्यारे बच्चे क्या होते हैं? ये भाव वाच्य होते हैं जिसमें असमर्थता दर्शाई जाती है। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चे पैसे से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले क्या करो, ये फालतू बात पढ़ लेंगे, आपको जरूरत नहीं है। आपको पता है पैसेज दिया है, क्वेश्चन नंबर इतने से इतने तक। क्लियर है? पैसेज यहां से शुरू होता है। क्लियर? अब यहां पर आपको भरना होता है, फिर यहां पर भरना आपको दूसरा, फिर तीसरा आपको यहां भरना है, चौथा और पांच क्वेश्चन है। सबसे पहले आप एक निगाह में इस पैसेज को पढ़ लो, हो सके तो एक निगाह में। कैसे प्यारे बच्चे? आपने एक निगाह डाल ली, आपको पता चल गया किससे रिलेटेड ये पैसेज है। मैत्री भाव सकारात्मक तथा, मैत्री क्या होता है प्यारे बच्चे? मित्रता या दोस्ती। क्या होता है? मित्रता। मित्रता भाव सकारात्मक तथा, अब इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही बैठेगा, यहां पर ये देखना है। मित्रता भाव सकारात्मक तथा, नकारात्मक तो आया ना कहीं। निम्न, निम्न वर्ग में गिना जाता है क्या? आप यहां रख के देख लो, मैत्री भाग सकारात्मक तथा, यहां पर रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। नकारात्मक वर्ग में गिना जाता नहीं प्यारे बच्चे। मित्रता का भाव सकारात्मक तथा नकारात्मक कैसे हो जाएगा? निम्न भी नहीं है प्यारे बच्चे। क्या मध्यम रख दूं? मध्यम भी नहीं। मैत्री भाव सकारात्मक तथा मध्यम वर्ग में गिना जाता नहीं बच्चे, नहीं। तो क्या आ जाएगा? उच्च आ जाएगा। क्या आ गया प्यारे बच्चे? यहाँ पर उच्च आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? उच्च आ जाएगा। क्लियर? फिर आप आगे चले, फिर आपको दूसरा मिलेगा क्वेश्चन नंबर अगला। इससे क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। आपने यहां से पढ़ना शुरू करा, मैत्री भाव सकारात्मक तथा, क्या पढ़ा था हमने? उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो जो गरीब को प्राप्त होता है नहीं प्यारे बच्चे। सबको प्राप्त होता नहीं प्यारे बच्चे। मित्रता
सबको तो प्राप्त नहीं होती। अमीर को प्राप्त होता नहीं बच्चे, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। किसको? भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र, आगे पढ़ेंगे बच्चे, अब आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहां तक? यहां पर हमने क्या भर दिया? उच्च भर दिया था बच्चे। क्या आ गया था यहां पर? उच्च। क्लियर? यहां क्या आ गया था बच्चे? भाग्यशाली। ठीक है, भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी खुशी ना हो। ये आएगा क्या? खुशी ना हो। अच्छा, सच्चा मित्र वह होगा जिसके कारण हमें कभी भी खुशी ना हो। बच्चे देखो, ऑप्शन देखते ही आप लगा देंगे सही पर। क्या आप इतना तो आप जानते हैं ना, इतना तो आप जानते होंगे, इतना तो आप पे विश्वास है मुझे। क्लियर है? सच्चा मित्र वह होता है जिसके कारण हमें कभी भी उत्साह ना हो, भलाई ना हो, एकदम देखते कहेंगे पश्चाताप ना हो। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पछतावा ना आए कि हमारा यह सच्चा मित्र है। वही तो होता है सच्चा मित्र। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इसको। मैत्री भाव सकारात्मक तथा उच्च वर्ग में गिना जाता है। मित्रता ऐसा उपहार है जो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी पश्चाताप ना हो। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत दिखाने में भलाई है। क्या ऐसी आदत दिखाने में भलाई है प्यारे बच्चे जिससे दूसरे को परेशानी हो रही हो? नहीं बच्चे। गिनाने में नहीं बच्चे। छोड़ने में हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत छोड़ने में ही भलाई है। ठीक है, ऐसी आदत को छोड़ देना चाहिए। क्लियर है? फिर आगे बच्चे, इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलेंगे। कहां तक हो गया? अब यहां पर पुट करना है। यहां पर मनुष्य तो कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? क्या भयानक प्राणी है मनुष्य? नहीं बच्चे। परेशान प्राणी है? नहीं। दिखावा प्राणी है? बताओ, ऑप्शन देखोगे आप तभी ऑप्शन से टिक कर दोगे। 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का है। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में जाके सबसे पहले तो आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होंगी। मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसमें मैंने जितने भी रूल आपको बताए हैं वो सभी रूल आपको आने चाहिए। अगर सभी रूल आपको आते हैं और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता कोडिंग डिकोडिंग का या कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना, उस क्वेश्चन को स्किप करना, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना। कभी एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दो और वो क्वेश्चन फिर भी ना बने, ठीक है। मान लो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया, अगर आपसे नहीं बना, आपने दिमाग सारे रूल एकदम अप्लाई कर दिए, तो आपसे नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, जो आपको रफ कार्य के लिए पेपर मिलता है उस पर आप लिख देंगे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मतलब इसको बाद में करूंगा, पर बाद में टाइम बचाने की कोशिश करनी है कि एक निगाह में आप पहले पूरा पेपर सोल्व कर लें। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा, तो आपको देखते ही बच्चे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चे, बाई ओ यू आर को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एक्स पी ई जे। और फिर आगे मैंने बताया, तो जो रूल यहाँ पर लगेगा बच्चे वही रूल यहाँ पर लगने वाला है। तो टी ओ एन ई को क्या लिखा जाता है, एस पी एल डब्ल्यू। आपको ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। क्लियर? तो इसने पूछा था बैंक को हम कैसे लिखेंगे, BANK, इसको क्या लिखना है। तो मैंने रूल देखा, सर यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं है, नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है, एकदम अपोजिट तो नहीं है आपस में, अपोजिट भी नहीं है। फिर क्या देखेंगे प्यारे बच्चे, ये देखेंगे सर y से x हुआ है -1, फिर आगे प्यारे बच्चे o से p हुआ है, क्या हुआ है, +1। यहाँ देखा आपने t से क्या हुआ है, t से क्या हुआ, s हुआ है -1। फिर आगे देखा o से क्या हुआ, p +1। तो आपको देखते ही लग गया सर पहले 2 अक्षर से अगर हम आंसर निकालना चाहें, जल्दबाजी में हैं, एकदम हम चाहते हैं आंसर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले -1 करा a, दूसरे में +1 करा b। यहाँ देखते ही हम ऑप्शन टिक कर देंगे, a b केवल इसी ऑप्शन में है, a b केवल इसी ऑप्शन में हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर कर लेंगे इसी तरीके से। अब आगे आप कहेंगे सर इनमें क्या रूल लग रहा था, इनमें क्या रूल लग रहा था। तो बच्चे इनमें क्या रूल था वो भी देख लो।
यू से क्या हुआ, ई हुआ है। किस तरीके से हुआ होगा, एक तो दिमाग में आएगा सर यू से ई हुआ है, हो सकता है 10 ऐड किया गया हो, बट प्यारे बच्चे यहाँ तो 10 ऐड नहीं किया, फिर तो रूल अलग अलग हो जाएगा। तो फिर प्यारे बच्चे क्या रूल करा है काम, तो इसमें रूल करा है यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। अपोजिट में से -1 करा गया है, अपोजिट में से -1 करके ये आया है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इसमें से +1 करा है, अपोजिट में से -1, प्यारे बच्चे इसमें से -1 फिर +1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट एम होता है -1, ठीक है। ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है +1। क्लियर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो बच्चे वही रूल यहाँ पर लगा था, बट हम आंसर विद इन सेकेंड में बता सकते थे अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, आप क्वेश्चन देखते ही बना सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही आप बना सकते हैं। कैसे बच्चे, आप क्वेश्चन देखेंगे, कंफर्ट को क्या लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। मैंने बच्चे आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले देखो इसके सभी अक्षर क्या इसमें मौजूद हैं, आप देखते ही कहेंगे सर इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, देखते ही आप कहेंगे सर इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो आप क्वेश्चन देखते ही लगा देंगे। क्या बताया था मैंने तरीका, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो सारे मेथड मैंने आपको उसमें बता दिए थे। आप पहली बात यहाँ से भी आंसर जा सकते हैं, सर बाद के 3 अक्षर पलट कर लिखे हैं, ये देखो, ठीक है सर, बाद के 3 अक्षर पलट कर लिखे हैं। क्लियर है सर, बाद के 3 अक्षर पलट के लिख दो, बाद के 3 अक्षर पलट के लिख दो, तो क्या पीछे की तरफ से क्या आएगा, TAL आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर तक पहुंचना, पूरा सोल्व करोगे फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा, सोल्व कर लोगे पर टाइम लग जाएगा। क्लियर है, तो सब कुछ बताता जा रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको GD का एग्जाम निकालना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कराया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट किया था, 80-90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी थी। बच्चे इसमें क्या बताना है, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। कहने का मतलब प्यारे बच्चे इसका ये है कि इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसके अंदर है ये बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप देखते ही कहेंगे, आप देखते ही कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे, सर ये दिख रही मुझको, ये इस तरीके से, ये आ तो रही ये वाली प्यारे बच्चे, कौन सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिख रही है ना आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। इसलिए पेन नहीं चलता, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो प्यारे बच्चे, ठीक है, जितना हो सके शेयर किया करो, आप ही का फायदा होगा। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इतना कर देता आपके लिए, क्या है, मुझको 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है बोर्ड पर, ठीक है। आपको कंप्लीट कराया था एक ही वीडियो में रीजनिंग, एक ही वीडियो में मैथ्स, पर ये आप देख सकते हैं लिखना तो इस पेन से मुश्किल हो जाता है, इस वजह से प्यारे बच्चे मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, बहुत दिक्कत होती है। क्लियर, समझ पा रहे हो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे सोल्व करना होता है, कभी कभी इन शब्दों को देकर पूछ लेता 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर, वो सभी हम प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। अभी क्या है प्यारे बच्चे, इनको लाइन से लगाना है, क्रम से लगाना है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला अक्षर देखो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है तो इसको काट दो। दूसरा अक्षर देखो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर दूसरा अक्षर सभी में कॉमन है, इसको भी काट दो। बच्चे तीसरा अक्षर देखो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर तीसरा अक्षर सभी में कॉमन नहीं है। इसमें क्या बच्चे, एन है, इसमें भी एन है, इसमें एस है, इसमें जी है, इसमें टी है। विद इन सेकेंड करेंगे, बस एक बार आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। अब मुझे बताओ, एन पहले आता है, एस पहले आता है, जी पहले आता है या टी पहले आता है। आप कहेंगे सर पहले आता है जी, तो पहले नंबर पर हो गया हमारा ये वाला, पहले नंबर पर आएगा हमारा ये, कौन सा पहले नंबर पर कौन सा आएगा, चौथा वाला, तो पहले 4 आने वाला है। क्लियर, 2 ऑप्शन आप देखते ही काट सकते थे। क्लियर है बिल्कुल बच्चे, ये इसका काम हमारा खत्म हो गया। फिर मुझे बताओ इसमें क्या है, टी है,
टी एस एन में से कौन पहला आएगा? आप कहेंगे सर एन पहला आएगा, तो एन बच्चे इसमें भी और एन इसमें भी है, तो इन एन को काट लो, कॉमन है तो इनको खत्म कर लिया। फिर क्या बचा? इसमें ए बचा और इसमें क्या बचा? एन बचा। तो ए पहला आता है, एन पहला आता है। आप कहेंगे सर ए पहला आता है, तो फिर दूसरा आएगा और फिर उसके बाद एक आएगा। तो 4 2 1, आप इतना ही करिए और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपके नहीं समझ में आया तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझाया है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 मिनट की वीडियो आराम से कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो कितनी दिक्कत हो रही है इस तरीके से समझाने में, कुछ बच्चों को पता नहीं चल पाता सर कौन सी लाइन कहाँ खींच रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, इसमें बहुत बच्चों की दिक्कत आती है सर इन्हें कैसे सोल्व करें। कुछ बच्चे कहते हैं सर बैठक व्यवस्थीकरण का चैप्टर करा दीजिए। बच्चे मैं आपको यहाँ पर कितने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा? 30 से 40। हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन लूंगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके? 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। विश्वास रखिए उससे बाहर जा ही नहीं सकता क्वेश्चन, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तब। देखो क्या बोला गया, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं बच्चे, किसमें बैठे हैं? वृत्ताकार मेज है, तो जब भी इस तरीके की बना लो। क्लियर? सबसे पहले देखो अगर 8 व्यक्ति हों तो इस तरीके से 8, ये 8 बना लो। क्लियर? अगर 6 हों तो किस तरीके से? 2, ये 4 तो बना नहीं है, इस तरीके से बना लो, 6 बन गई। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब बच्चे क्वेश्चन कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन कहाँ से शुरू करना सबसे पहले वो पता होना चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता होता सर क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें। क्वेश्चन आपको शुरू करना है, किसी का दाएं या बाएं दिया हो, किसी के दाएं या बाएं दिया हो, वहां से क्वेश्चन आपको शुरू करना है। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, काया जया और तारा के ठीक बगल में, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। सोनल प्रिया के दाईं ओर, बच्चे जिसके दाईं या बाईं हो उसे यहां बैठा लो। प्रिया बैठ गई यहां, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो बच्चे सोनल कहां बैठ जाएगी? सोनल बैठ गई यहां पर। ठीक है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गई। अब बच्चे प्रिया और सोनल से संबंधित कोई इक्वेशन देखो जहां मिल रहा हो, इसमें जो ये लैंग्वेज लिखी गई है। आप कहेंगे सर बिल्कुल देखेंगे। यहां देखो, कहां बच्चे? यहां तक आपने ये लाइन कंप्लीट कर ली, बैठी है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आपने ये लाइन जो देखी थी, इस वाली लाइन को देखो जिसको छोड़ते हुए गए थे। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, ठीक बगल का मतलब होता बीच में। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, या बोल देता सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बीच में है, बात एक ही है। ठीक है, सोनल किसके? प्रिया और स्वाति के, तो स्वाति यहां बनेगी, जब भी तो सोनल बीच में होगी प्रिया और स्वाति के। बिल्कुल ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं। अब बच्चे आगे चलो, क्या बोला है? तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं, तो बच्चे तारा और स्वाति, मतलब तारा यहां तो आनी नहीं है, यहां नहीं आनी तारा, तारा यहां नहीं आनी है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे। जो लाइन ऊपर छोड़ी थी उसको पढ़ो। काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जया और तारा के ठीक बगल का मतलब ठीक बीच में है। काया जया और तारा के, काया जो है प्यारे बच्चे, काया काया जया और तारा के, तो तारा यहां आएगी, एक ही जगह बची है। ठीक है, और जया कहाँ आएगी प्यारे बच्चे? यहां आएगी। काया जया और तारा के ठीक बीच में हो गई, बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा गया आपसे प्यारे बच्चे? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है? प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है बच्चे? तारा बैठी है। कौन? तारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छे प्यारे बच्चे, मैंने आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए जो मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और बच्चे आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और फालतू आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को 90% बच्चे सोल्व कर लेते हैं, बट क्या होता है वो बच्चे टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो पूरा पेपर हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। कम टाइम में इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, हमको वो तरीका आना चाहिए, तभी हम सिलेक्शन ले पाते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए।
प्यारे बच्चे इसमें पूछा है इन दो चिन्हों को आपस में बदलें तो क्या ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। क्या इन दो चिन्हों को बदलना चाहिए, क्या इन दो चिन्हों को, ये हमें बताना है कि इन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो बच्चे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करना हमको आना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम बच्चे भाग और माइनस को आपस में चेंज करें, भाग और माइनस, भाग की जगह क्या कर दें माइनस कर दें और माइनस की जगह क्या कर दें बच्चे भाग कर दें, तो क्या ये सोल्व हो जाएगी। देखते ही हमें पता लगेगा सर यहाँ पर भाग का साइन यहाँ पर आया है, तो सबसे पहले जहाँ भाग का निशान होगा प्यारे बच्चे वो से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या 9 से 5 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को काट देंगे। क्लियर है। दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे बच्चे, गुणा और प्लस प्यारे बच्चे, यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और गुणा की जगह क्या कर देंगे बच्चे प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखो क्या आया भाग का निशान में, क्या है 18 और 5, क्या 5 से 18 को भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे इस ऑप्शन पर आएंगे प्लस और माइनस को चेंज करो, तो यहाँ क्या कर देता हूँ माइनस और यहाँ क्या कर देता हूँ बच्चे प्लस कर देता हूँ। डिवाइड का निशान अभी तो यही है, नहीं जाएगा तो इस ऑप्शन को भी काट देंगे। आप चाहो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो। सर कैसे, तो बच्चे वो भी देख लीजिए, किसमें चेंज करना है, गुणा को और भाग को चेंज करना है। तो बच्चे यहाँ क्या कर देंगे गुणा की जगह भाग कर देंगे और बच्चे भाग की जगह क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। क्लियर। अब इसे डिवाइड करो, 6 से 72 को डिवाइड करा कितनी 12 बार, प्लस 18 पंजे 90 माइनस के 9, सोल्व करो कितना बचेगा 93। बिल्कुल सही है या नहीं समीकरण, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। ब्लड रिलेशन चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, पहले वहां पढ़िए अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर क्वेश्चन, इतना अगर मैं आप सब कुछ बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां पर जाकर आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें क्या बोला गया है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। सब हम बाद में देख लेंगे, पहले हम डायरेक्ट इस पर आते हैं। यदि इसका तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखो इनके बीच कौन सा साइन है, इनके बीच कौन सा साइन है, एट द रेट का साइन है। ए और बी के बीच एट द रेट का साइन है, इसका मतलब क्या दिया है, ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी ए का मतलब पहले वाले का दूसरा वाला भाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए का भाई है, ए का क्या है प्यारे बच्चे, ए का भाई है बी। इतना कर लिया। एक ही लाइन में लिखते हैं भाई बहन को, मेल है तो प्लस लगाएंगे, फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। इतना मैंने आपको सिखा दिया है। आगे बच्चे आप जाएंगे, फिर आपको क्या साइन मिलेगा, हैज का साइन मिलेगा। हैज के साइन का अर्थ क्या है बच्चे, बी ए की बहन है, मतलब पहले वाली की दूसरी वाली बहन है। तो बी की बहन कौन हो गई, सी हो गई। बी की बहन कौन होगी बच्चे, सी हो गई। बहन भाई एक ही लाइन में आते हैं। इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर आगे जाएंगे तो किसका साइन है, प्लस का साइन है। प्लस के साइन का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, मतलब पहले वाले का दूसरा वाला पिता है। तो सी का पिता कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे, डी हो जाएगा। सी का पिता हो जाएगा डी, तो पिता है तो ऊपर आएगा और पिता है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे आएंगे, फिर प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन का अर्थ हम देख चुके हैं, बी ए का पिता है, यही तो बताया था, मतलब पहले वाले का दूसरा वाला पिता है। तो डी का पिता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। डी का पिता कौन हो जाएगा बच्चे, ई हो जाएगा। इतना समझ पाए, नहीं समझ आ रहा है तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए। तो फिर क्या पूछा गया था, ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ए से प्यारे बच्चे ये क्या है, आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, ये क्या है, इनके पिताजी, और पिताजी के पिताजी क्या होंगे बच्चे, क्या होंगे, दादा। कौन होंगे, दादा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के स्थान पर आएगी, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। हमें एक छोटी सी पॉइंट पकड़ना होता है जहां से हम आंसर तक पहुंच जाएं। क्लियर है, ज़्यादा रागमाला गाने की जरूरत नहीं है, आंसर तक पहुंचना है हमको। और आपके समझ में ना आए, जैसे कभी आपके एग्जाम में आए तो समझ में ना आए आकृति कोई भी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वहाँ पर एक निगाह में देखा, रूल लग रहा है, नहीं लग रहा तो आगे बढ़ जाइए। तो क्या करना है बच्चे,
आगे बढ़ जाइए और लिख लीजिए कि इस नंबर को, मान लो रीजनिंग का 8 नंबर है, इसको बाद में देखूंगा। कभी आप इनमें हिल के रह जाओ और आपसे आसान क्वेश्चन भी छूट जाएं, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चे वो देखिए। आपने यहां देखा, पहले पैरे में इधर से इधर गया, क्लियर है। पहले मैं इधर से इधर गया बच्चे, तो मैंने देखा ये तीर का साइन जो था यहां पर पहुंच गया लास्ट में, और ये पूरे ऐसे के ऐसे ही लिखे रहे, क्लियर है। पहला रूल ये, क्लियर। फिर बच्चे आगे मैं गया, आगे मैंने जाकर देखा, तो क्या देखा मैंने आगे, आगे बच्चे मैंने देखा, ध्यान रखना बहुत अच्छे से समझना आपको एक एक पॉइंट को। मैंने देखा ये बच्चे जीरो जो था कहाँ पहुंचा, जीरो यहां आ गया, ठीक है। और 2 कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। बस इतना ही समझ लो, बस इतना ही समझ लो, क्योंकि मुझे आंसर तक पहुंचना है। दूसरा रूल ये लगा, फिर यहां से मैं यहां देखा तो फिर पहला वाला रूल लग रहा था। फिर पहला वाला रूल क्या बच्चे, ये त्रिभुज कहाँ पहुंच गया, लास्ट में, क्लियर है। क्लियर है बिल्कुल या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे यही रूल, दूसरा रूल यहां से यहां को लगेगा, जैसे ये वाला लगा था, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या लगा था बच्चे, ये u कहाँ पहुंचेगा, लास्ट में, u लास्ट में आना बच्चे, ठीक है। और फिर o कहाँ पहुंचा था बच्चे, इसके बाद ये तीर यहां आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मुझे तो यही ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके अगर आप पूरा करना चाहते हो तो जो रूल इसमें लगा वही रूल इसमें लगा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पाए, आप कहेंगे सर समझ पाए। अब किसी बच्चे को ये तो नहीं है सर, ये तो ऐसा यहाँ भी है इस तरीके से, कभी इसमें कहने लोगों सर ये भी है, तो बच्चे इसका भी समझ लीजिए। जब 2 ऑप्शन है तो इस तरीके से आपने यहां देखा, पहले वाला बी सेम था, ठीक है। फिर यहां से गए, बी की जगह क्या हो गया प्यारे बच्चे, यू हो गया। आगे जो दूसरे रूल में क्या हुआ, चेंजिंग हुई है। तो बच्चे क्या चेंजिंग होगी, ये आ जाएगा, क्या आएगा, तारा आ जाएगा। और इसमें देखेंगे डी ऑप्शन में सारे वैसे के वैसे ही हैं, सारे के वैसे ही हैं। बस हमको थोड़ा सा क्लू पकड़ना होता है और आंसर तक हम पहुंच जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो इस रागमाला को पहले ही देख के जाना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इस रागमाला को कभी पढ़ने लगो, क्योंकि पहली बार बच्चे एग्जाम बैठेंगे वो इस रागमाला को पढ़ सकते हैं। इसे आपको बिल्कुल एक बार पढ़ लिया आपने, अब देख लिया ना, यही लिखी मिलेगी वहां पर भी, तुम्हें पढ़ लिया, फालतू नहीं पढ़ना। बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखना है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, इनमें देखना है इसमें क्या रूल लग रहा है। क्योंकि जो रूल इसमें लगेगा 2 लिख के देता है वो, इसीलिए पहले 1 देता था, अब 2 लिख देता है। जो रूल इसमें है बच्चे वही रूल इसमें होगा, ठीक है। वही रूल जो इसमें रूल लग रहा है, फिर वही ऑप्शन आपको चुनना होगा जिसमें वही रूल लग रहा हो जो इनमें लगा है। तो आप देखते ही कैसे सोल्व करेंगे। देखो कई सारे तरीके होते हैं इनको, जो ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो देखते ही बता सकता है। कैसे, वो बच्चा कहेगा सर ऐसा तो नहीं है, इन दोनों को 30 और 20 कितना होगा, 50, गुणा कर दी 9 से, कितना आ गया 450। क्योंकि बड़ा वाला नंबर देखो ये किस तरीके से आ सकता है, ये दिमाग में रहना चाहिए, छोटे वालों से ही ये बड़ा वाला बनेगा, पर किस तरीके से बनेगा वो हमें देखना है। फिर हमने ये देखा कि यहाँ भी ये रूल लग रहा है, 35 + 25 प्यारे बच्चे कितना हो गया, 35 और 25 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 60, गुणा 9 से करी कितना हो गया 540, बिल्कुल ठीक है। तो क्या समझे आप, सर पहले 2 को जोड़कर गुणा किससे करनी है, 9 से करनी है। तो किस ऑप्शन में हो रहा है प्यारे बच्चे ये, आप कहेंगे सर 18 और 7 हो गया 25, और 25 नामा 225, बिल्कुल ठीक है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कोडिंग डिकोडिंग में, आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। देखो क्या बोला गया है, वैसे तो विद ऑप्शन से ही कर सकते हैं आप, पर क्या करना है मुझे पूरी डिटेल आपको बतानी है, फिर आप टाइम अपने आप से बचा सकते हैं। क्या लिखा है, कार्ट को क्या लिखा है बच्चे, कार्ट लाइट, इसको क्या लिखा है,
इतना स्पेस नहीं होता बच्चे। देखो यहाँ लिख देता हूँ, कार्ट लाइट को लिखा है एक्स्ट्रा हैंडल, समझ जाना, ठीक है। फिर इसके बाद प्लग लाइट को लिखा है समझ जाना, लाइट लिखा है, ठीक है, हैंडल, क्लियर। फिर इसने क्या लिखा है, कार्ट प्लग को क्लियर। तो आपसे क्या पूछा है, कार्ट का इसका पूछा है कौन सा कूट है। तो बच्चे कार्ट यहाँ भी आया, पहली और तीसरी इक्वेशन में कॉमन है, पहली और तीसरी में। तो आप इधर देख लो, पहली और तीसरी इक्वेशन में कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ यहाँ पर बता दो, देखते ही क्या आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 90% चांस रहते हैं, क्या रहते हैं, वही वाला कोडिंग डिकोडिंग के ही तो क्वेश्चन है ये बच्चे, ये कोडिंग डिकोडिंग के ही तो क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसमें देखा करो, पहले वाले का पहले वाले से क्या रिलेशन है, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले से क्या रिलेशन है, फिर तीसरे वाले का तीसरे वाले से, फिर इसका चौथे वाले का चौथे वाले से। देखो यहाँ से जेड से क्या हुआ, डब्लू क्या हुआ है, बताओ मुझको। जेड कितने बार था, 26 पर। डब्लू कितने बार था, 23 पर। माइनस के 3 हुआ है, माइनस का 3 हुआ है प्यारे बच्चे। फिर आगे बताओ मुझे, ए से एक्स हुआ है, क्या हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ भी माइनस के 3 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है। फिर सी से क्या हुआ प्यारे बच्चे, सी से क्या हुआ है, जेड हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, -3 -3 हो रहा है। तो आप यहाँ से -3 करेंगे, डब्लू में से -3 करेंगे, कितना बचेगा प्यारे बच्चे, टी बच जाएगा 20। प्यारे बच्चे टी देखते ही आप एकदम लगा देंगे, ज़्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखो इसको, सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे। ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। बच्चे क्या है, जब भी आपको ऐसा घटता बढ़ता मिले, ठीक है, कभी बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, इस तरीके की जब भी मिले प्यारे बच्चे, तो क्या है ये, इस तरीके से जब भी मिले तो दिमाग में आ जाना चाहिए, इसमें कौन सा रूल लगेगा, डबल सीरीज वाला रूल लग जाता है। कौन सा, डबल सीरीज वाला रूल लग जाता है। कैसे बच्चे, यहाँ से इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, फिर आगे इसका रिलेशन बच्चे इस तरीके से। अब 47 का रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, और आगे मुझे आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट। देखो 33 से 47 हुआ है, क्या ऐड हुआ है मुझे बताओ। 33 से 47, पहले बात तो दिमाग एकदम काम करेगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है तो। 33 से 47 आप कहेंगे सर प्लस के 14 ऐड हुआ है, फिर प्यारे बच्चे -3 हुआ है, फिर +14 हुआ है, फिर बच्चे -2 हुआ है, फिर क्या हुआ बताओ मुझको, यहाँ से फिर 14 ऐड हुआ है, फिर -1 हुआ। अब क्या, +14 -3 +14 -2 +14 -1, फिर प्लस के 14 होगा या नहीं, प्लस के 14 होगा। 69 में से प्यारे बच्चे 69 और 14 कितना हो जाएगा, 83। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 13 देखेंगे प्यारे बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा सकते हैं। जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग की जो मैंने क्लास अपलोड की थी, एक ही वीडियो मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट किया था, 1 घंटा 38 मिनट की वो क्लास थी बच्चे, ठीक है। आप वहां से देखेंगे लगभग 5 क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी आपको मिल जाएंगे, और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना रहे होंगे। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49। पर बच्चे आपको ग्रीन पिरीन से कोई मतलब नहीं, आप ये देखो फोर्स को 47 किस तरीके से लिखा होगा, पहले आप ये दिमाग लगा लो। आप कहेंगे सर मैंने देखा
इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर 47 आ रहा है, क्योंकि 47 ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। मेरा दिमाग एकदम काम करेगा, सर इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर आ सकता है जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मैंने जोड़कर देखा तो 47 आ गया। क्लियर। तो फिर मैं देखूंगा मुझसे क्या पूछा गया था, इसको बताओ किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। मैंने कहा सर बिल्कुल आसान है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ देता हूँ। 6, 12, 1, 22, 15, 21, 18। बच्चे जब मैं इनको जोड़ता हूँ कितना हो गया 40। प्यारे बच्चे टोटल मैंने जोड़ा 21 और 1 22, 6 प्यारे बच्चे 95। टोटल कितना हो जाता है 95 हो जाता है। कितना 95 आप जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, उसी तरीके का फिर क्वेश्चन आ गया, उसी तरीके का क्वेश्चन फिर आ गया। इसमें कैसे टाइम बचाना वो मैंने आपको सिखा दिया है, ऑप्शन के थ्रू कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ मुझको, कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर आपने कहा था क्या करना है। सबसे पहले मैंने इसको ऑप्शन ए को कैसे चेक करा, ऑप्शन से ही चेक करा। प्लस और माइनस को अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर माइनस करता हूँ बच्चे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस करता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने देखा 16 क्या डिवाइड हो जाएगा 7 से, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर प्यारे बच्चे ऑप्शन बी को चेक कर सकता हूँ, भाग और गुणा, भाग और गुणा, गुणा प्यारे बच्चे यहाँ भाग हो गया, तो यहाँ देखते ही मुझे पता चल गया क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा प्यारे बच्चे, पूरा डिवाइड होगा 16 से 36 नहीं होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा, गुणा और प्लस, गुणा और प्लस प्यारे बच्चे मैंने क्या चेक करा, गुणा और प्लस, क्या करा गुणा और प्लस, प्लस की जगह क्या कर दूँ गुणा, और गुणा की जगह प्लस कर दूंगा। यहाँ क्या कर दिया गुणा, और प्यारे बच्चे यहाँ क्या कर दिया प्लस। अब यहाँ से देखो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 छंग 42। ठीक है, 7 छंग 42, और गुणा में क्या रहेगा 16, माइनस के कितना बच्चे, माइनस कितना, आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा 36 और प्लस हो जाएगा 16। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। 16 छंग कितने हो गए 96 बच्चे, माइनस के 36 है और प्लस का कितना है 16 है, कितना बच्चे माइनस के 20, माइनस 20 करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 76। कितना बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है, कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे चैप्टर जो कराया है वो मैंने 150 मेथड से कराया है, बट प्यारे बच्चे 150 मेथड इस तरीके से बताने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं पीछे से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको सुन तो रहे हो वहाँ पर, पूरी तरीके से समझ नहीं पाते उस 150 मेथड को, क्योंकि उसमें रूल ज़्यादा होते हैं। क्लियर है, तो अब मैं इसको इसी टाइम वेन डायग्राम से कर कर ही बता देता हूँ। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। देखो समझो, यहाँ पर सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें, प्यारे बच्चे बोतल का डायग्राम हो गया। सभी बोतलें क्या है बच्चे, ये बैग हैं, तो बैग के अंदर आ जाएंगी। बैग को बी ए से बना देता हूँ। क्लियर है, समझ पाए। कुछ बैग पेंसिल हैं, कुछ बैग बोला है पेंसिल हैं, बच्चे पी बना देता हूँ, पेंसिल हैं। कुछ पेंसिल शॉर्पनर हैं, कुछ पेंसिल शॉर्पनर हैं, पेंसिल शॉर्पनर बना देता हूँ। इस तरीके से करेंगे बच्चे। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आप निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, प्यारे बच्चे बोतल का ये रहा। ठीक है, कुछ शॉर्पनर, शॉर्पनर ये रहा, तो ये तो दूर दूर है, तो कुछ बोतलें, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं नहीं। दूसरा, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, प्यारे बच्चे बोतल का ये रहा और पेंसिल ये रहा, क्या टच हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो बच्चे दोनों क्या हो गए गलत हो गए, दोनों क्या हो गए गलत हो गए। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करते हैं। आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मुझे कभी समय मिला प्यारे बच्चे तो मैं बहुत अच्छे से आपको 150 मेथड क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से आपको लगता होगा पर बहुत दिक्कत होती है, आपको समझ नहीं आता, फिर आप कहते हो सर समझ नहीं आया। और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बच्चे मुझसे पढ़ के कहे कि सर हमारे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, पासे वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
पूरा चैप्टर कराया है मैंने, कितना भी लेवल बढ़ा दे इसका, पास है क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। आपसे क्या पूछा गया है, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यू के विपरीत पूछा है। किसके प्यारे बच्चे, यू के विपरीत। कहीं भी दो पासे दिए हों, सबसे पहले आप ये देख लो कोई भी एक अक्षर कॉमन है या दो अक्षर कॉमन है, कौन सा वाला टाइप है। आप कहेंगे सर पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। अगर दो कॉमन हो तो उन दोनों को छोड़कर जो बचते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। तो पी यू का अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपने देखी होगी तो बहुत अच्छे से आपके समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसको, 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बच्चे कितने, 6 जने हैं, 6 लोग हैं, ये बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने यही कहा था, बिल्कुल ठीक है। केंद्र की ओर मुख है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैंने कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना बताया था, आप कहेंगे सर बाएं और दाएं जहां बोल रहा हो। तो बच्चे मैंने देखा यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए ई के बाईं ओर, ए ई के बाईं ओर, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्लियर, बैठ गया ठीक बगल में, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे ए और ई से देखो कोई लाइन आपको मिल रही हो तो, कोई लाइन, ये देखो डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, डी ई और बी के ठीक बगल का मतलब है डी ई और बी के बीच में बैठा है। डी जो है प्यारे बच्चे कहाँ बैठा है, डी ई और बी के बीच में बैठा है, समझ पाए। जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, सी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है, सी बच्चे ए और एफ के बीच में बैठा है, समझ पाए। पूरा डायग्राम बन गया। क्या पूछा गया था, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है प्यारे बच्चे, सी के बाईं ओर एफ बैठा है। जब इनका मुख केंद्र की तरफ है तो आप समझ सकते हैं कौन बैठा, एफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्यारे बच्चे सीरीज का क्वेश्चन है 1 6 31 156। फिर प्यारे बच्चे मुझे क्या यहाँ बताना है क्या आएगा क्वेश्चन। अगर आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि मास्टर रीजनिंग की जो मैंने बुक पढ़ाई थी वहाँ पे बच्चे मैंने आपको 15 से 16 वीडियो कराई थी, 178 जो वीडियो पड़ी हुई हैं उस वाली प्लेलिस्ट में आपको सीरीज वाला चैप्टर मिल जाएगा। अगर आप सभी देख लेते हो तो बहुत अच्छा, सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे करना है मैंने सब कुछ उसमें बता दिया था। बच्चे क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाता है, मैंने सारी बातें बताई थी क्या क्या बातें आपको देखनी है क्वेश्चन में। फिर भी एक बार दोबारा इस सीरीज वाले चैप्टर को मैं करा दूंगा। देखो यहाँ पर क्या रूल है बच्चे, आपने देखा सर 1 से 6, 6 से 31, 31 से 156, फिर प्यारे बच्चे कितना, इतना हो रहा है। तो ये तो क्लियर है जोड़ने घटाने वाले रूल से तो काम नहीं चलेगा। मतलब जब इतनी बड़ी संख्या एक से कहाँ पहुँच गए, इतनी बड़ी संख्या पर पहुँच गए तो कुछ ना कुछ गुणा हुआ होगा। ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या गुणा हुआ है सर, ऐसा ना कर दो 5 + 1, यहाँ से दिखाई दे रहा है 6 पंजे 30 + 1, सर गुणा 5 + 1, गुणा 5 + 1। बच्चे गुणा 5 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 781 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं, इसको देखते ही बना सकते हैं बच्चे। क्या है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। बच्चे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बच्चे कुछ भी नहीं है। देखो लाइन यहाँ पर है तो ये पलट कर नीचे आना है, ये तो क्लियर है। ये नीचे आना है तो आपने देखा जब बच्चे नीचे आएगा तो C यहाँ पर है तो C यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो सी ऑप्शन से जाया करो, इन क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व किया करो। सी आ गया यहाँ पर, किस इस ऑप्शन को तो देखते ही काट दिया, क्लियर है। बच्चे एल इस तरीके से है तो एल भी कैसे बनेगा, एल बताओ इस तरीके से बनेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन ए भी कट गया। अब बच्चे आपने देखा के जो है ये, बच्चे के को आपने देखा ये के नीचे की तरफ से इस तरीके से है ना, ये वाली आकृति जो है बच्चे इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ। किस ऑप्शन में है ये, आप कहेंगे सर यहाँ तक ही,
क्योंकि इसमें देखो कैसे पलटी हुई है, तो ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से जाया करो, कभी आप टाइम ज़्यादा लगा दो वरना दिक्कत हो सकती है, टाइम की आपको बचत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सोल्व कर सकते हो देखते ही। कैसे सोल्व करोगे बच्चे? आप कहेंगे सर आपने बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले 90% केस में ऐसे ही सोल्व हो जाता है। ई से देखो जी किस तरीके से है, ई से जी जो हुआ है किस तरीके से हुआ है। आप कहेंगे सर ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, +2 हुआ है, ठीक है। फिर जी से फिर के हुआ है प्यारे बच्चे, फिर क्या हुआ है? आप कहेंगे सर जी आता है 7 पर, के आता है 11 +4। फिर आगे बच्चे यहाँ देखो, पहले का पहले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस तरीके से चला करो। तो प्यारे बच्चे के से क्या हुआ 11, और कितने क्यू कितने पाता है 17 पर, +6 हुआ है। बच्चे अब क्या होगा, प्लस के 8 होगा, कितना होगा +8 होगा। क्यू में 8 करेंगे, क्यू कितने पाता 17 पर, और 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 मतलब 22 आने वाला है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्लियर। अब दूसरे वाले का देख लो, जेड से कितना हुआ बच्चे, जेड से क्या हुआ है एक्स हुआ है, कितना हुआ है -2 हुआ है। फिर एक्स से क्या हुआ है प्यारे बच्चे, टी हुआ है -4 हुआ है। फिर टी से क्या हुआ बच्चे, टी से क्या हुआ है एन हुआ है -6 हुआ है। अब बच्चे माइनस के कितना करेंगे 8 करेंगे, इसमें से एन कितने पाता है 14 पर -8 करेंगे, क्या बच्चेगा 6f आता है। तो बाई एफ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से बच्चे आप समझ पाए होंगे। क्लियर है बच्चे? आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्या आपकी कोई हेल्प हुई या नहीं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको प्यारे बच्चे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।